Very warm welcome to you guys once again on our 1500 प्लस वोकैबुलरी सीरीज जो कि स्पेशली सीयूईटी के लिए डिजाइंड है एंड हम जो है वो 26 डे पर पहुंच चुके हैं आज। और आई होप कि ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो और बहुत ज्यादा अच्छे से आप सीयूईटी की प्रिपरेशन जो है वो कर पा रहे हैं। तो चलिए अपना 26 डे जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला रूट वर्ड है दैट इज टेर, TERR। इसका जो मतलब होता है कहीं ना कहीं रिलेशन होता है इसका अर्थ से, मिट्टी से। ठीक है, तो इसी से सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा बनता है टेरिटरी। टेरिटरी टेरिटरी ठीक है, टेरिटरी यानी जो लैंड का मतलब जो एरिया हो हमारा क्या होगा, टेरिटरी होगा। इसी से बनता है टेरेन, TERRAIN, टेरेन। टेरेन मतलब एक लैंड सरफेस है, टाइप ऑफ लैंड सरफेस। ठीक है, वो होता है हमारा टेरेन। अब इसी से होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल 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 मतलब होता है लाइक जो रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ और लैंड। जैसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं जो लैंड पे जो ऐसे एनिमल्स रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ओके, अब इसी से बनता है हमारा टेरेस। टेरेस टेरेस TERRACE, टेरेस। टेरेस होता है फ्लैट लैंड स्टैप, जो प्लेटफॉर्म हो या एक फ्लैट लैंड सरफेस जो है वो हमारा क्या होता है, टेरेस होता है। ठीक है, अब इसी से बनता है टेराकोटा। टेराकोटा TERRACOTA, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब होता है लाइक जो मिट्टी क्ले से बनी हुई हो। ठीक है, क्ले मटेरियल जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेराकोटा टाइप होता है। ओके, नेक्स्ट इज टेरिटोरियल। TERRITORIAL, टेरिटोरियल। टेरिटोरियल मतलब होता है रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ लैंड, कि यानी कहीं ना कहीं लैंड के ओनरशिप से इसका जो रिलेशन है वो होता है, इसका जो मतलब है। ठीक है, अब इससे बनता है टेरेरियम। टेरेरियम TERRARIUM, टेरेरियम। टेरेरियम मतलब होगा लाइक एक ऐसा हैबिटेट फॉर प्लांट्स होता है जो कि क्या हो, एनक्लोज्ड अर्थ, एक घिरा हुआ एरिया है जो स्पेशली किससे होता है, प्लांट या एनिमल के लिए होता है, तो उसे हम टेरेरियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेरीजीनियस। टेरीजीनियस TERRI, टेरीजेनस। टेरीजेनस 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 का मतलब होता है ऐसी चीज जो लैंड मटेरियल से बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेरीजेनस। टेरीजेनस जो लैंड मटेरियल से बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेरीजेनस कहते हैं। नेक्स्ट इज सबटेरेनियन। सबटेरेनियन SUBTERRANEAN, सबटेरेनियन। सबटेरेनियन मतलब होता है अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे, धरती के नीचे, धरती के नीचे, दैट इज सबटेरेनियन। ओके, अब इसी से बनता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो अर्थ के बाहर हो, धरती के बाहर हो, वो हमारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट इज आप नेक्स्ट जो है हमारा वो है मार, MAR। और ये जो होता है मरीन, जैसे वर्ड हम पढ़ते हैं ना, सी समंदर से, नदी से, पानी से रिलेटेड जो होता है वो मरीन होता है। तो पहला वर्ड ही हम देखते हैं मरीन, सी रिलेटेड, सी रिलेटेड टू सी। ठीक है, अब इसे होता है मैरीटाइम, MARITIME, मैरीटाइम। रिलेटेड टू सी ट्रैवल, जो सी ट्रैवल किया जाता है उससे रिलेटेड होता है मैरीटाइम। मैरीटाइम। अब इसे होता है मैरिनर। मैरिनर जो सेलर होता है, जो सेल करते हैं। ठीक है, मरीनर। इसी से होता है सबमरीन, वो यहाँ वो काइंड ऑफ वाहन समझ लो जो पानी के अंदर जो चलाया जाता है, अंडर वाटर वेसल। ठीक है, अब इसी से होता है हमारा मरीना, MARINA, मरीना। मरीना होता है एक ऐसा जगह जो जो बोट्स जहां पर बोट्स रखा जाता है। ठीक है, जैसे हार्बर समझ लो आप, बोट्स का शॉप समझ लो, स्टेशन टाइप समझ लो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज मरीन लाइफ, यानी समंदर की लाइफ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मरीन लाइफ कहते हैं। अब इसी से हमारा बनता है मेरिकल्चर। मेरिकल्चर MARICULTURE, मेरिकल्चर। मेरिकल्चर मतलब होता है जहां सी वाटर की जो फार्मिंग की जाती है ना, सी वाटर की जो फार्मिंग है वो मेरिकल्चर हमारा कहलाता है। ठीक है, अब इसी से बनता है मेरीटाइम लॉ। मेरीटाइम MAMARITIME, मेरीटाइम लॉ, LAW, मेरीटाइम लॉ। जो सी ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी लॉ कानून बनाए जाते हैं उसे मेरीटाइम लॉ कहते हैं। ठीक है, सी ट्रेड यानी समुद्री जो व्यापार होते हैं उससे रिगार्डिंग जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो हमारा मेरीटाइम लॉ कहलाता है। अब इसी से बनता है मेरीटाइम जोन, MARITIMEZONE। मेरीटाइम जोन है एक कोस्टल सीरीज, जो समंदर के आसपास जो रीजन होता है, कोस्टल एरिया, उसे मेरीटाइम जोन भी कहते हैं। अब इसी से एक वर्ड और आता है, मतलब रिलेशन नहीं है इससे, लेकिन वो एम्फीबियन या एम्फीबियस आप कह सकते हो।
ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं, ठीक है, उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा था। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हों। नाउ नेक्स्ट रूट वर्ड इज ल्यूना, Luna। ल्यूना का मतलब होता है मून, मून से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं ल्यूनर, Lunar, ल्यूनर। ल्यूनर जो मून, लून कह रहा हूँ, मून से जो रिलेटेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूनर कहते हैं। अब इसी से बनता है ल्यूनेशन। ल्यूनेशन का मतलब होता है फुल साइकिल ऑफ द मून फेजेस, जो मून के जो फेजेस होते हैं उसका जो फुल साइकिल होता है वो पूरा का पूरा ल्यूनेशन कहलाता है। अब इसी से आता है ल्यूनेसी, LUNACY, ल्यूनेसी। यानी ल्यूनेसी मतलब होता है लाइक किसी चीज के प्रति पागलपन होना, ठीक है, मैडनेस होना, कॉज्ड बाय द मून, मून के द्वारा कॉज हुआ जो पागलपन होता है ना उसे ल्यूनेसी हम कहते हैं, ठीक है। अब इसे होता है ल्यूनेरियन। ल्यूनेरियन का मतलब होता है लाइक हम मानते हैं कि ये ऐसे इनहैबिटेंट्स होते हैं जो मून पे रहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी होते हैं ये। ओके, और इसी से बनता है ल्यूनर स्केप मतलब वो लैंडस्केप ऑफ द मून, मून का जो लैंडस्केप होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूनर स्केप कहते हैं। अब इसी से बनता है ल्यूनिसोलर, ऐसे SOLAR, ल्यूनिसोलर, जो मून और सन दोनों से रिलेटेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूनिसोलर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ल्यूनर इक्लिप्स, जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है वो हमारा ल्यूनर इक्लिप्स कहलाता है, ठीक है, जहां पर अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देता है सनलाइट फ्रॉम द मून, मून पे सनलाइट जो है वो नहीं जा पाती है, इसलिए वो हमें नहीं दिखता है। ल्यूनेशन साइकिल, LUNATION, ल्यूनेशन साइकिल यानी जो रेपिटेशन होता है, जो टाइम टेकन होता है मून फेजेस का पूरा होने में, ठीक है, तो वो ल्यूनेशन साइकिल कहलाता है। अब इसी से आता है हमारा सब ल्यूनर, SUB ल्यूनर, सब ल्यूनर मतलब होता है ऐसा, मतलब अर्थली वर्ल्ड आप समझ लो, बीनीथ द मून, ठीक है, तो वो हमारा हो गया सब ल्यूनर। नेक्स्ट इज ल्यूनेट, LUNETTE, ल्यूनेट का मतलब होगा लाइक एक जो आधा चांद क्रेसेंट शेप स्ट्रक्चर जो होता है ना, जैसे आधा चांद टाइप, ऐसे समझ लो, तो वो ल्यूनेट भी कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज आर एस्ट्रो, ASTRO, एस्ट्रो का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं स्टार्स से होता है, भाग्य से होता है, किस्मत से होता है, सितारों से होता है। अब इसी से होता है हमारा एस्ट्रोनॉमी, जहां पर हम स्टार्स और स्पेसेस की जो स्टडी करते हैं वो हमारा क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा। अब यही होता है हमारा एस्ट्रोनॉट जो वहां जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एस्ट्रोनॉट होगा, स्पेस में जो जाता है एस्ट्रोनॉट कहलाता है। अब इसी से होता है एस्ट्रोफिजिक्स, वो फिजिक्स जो हमें चांद सितारों के बारे में बताती है, फिजिक्स ऑफ स्टार्स एंड यूनिवर्स। ओके, अब इसी से होता है एस्ट्रल, ASTRAL, एस्ट्रल मतलब जो स्टार्स या फिर स्पेस से रिलेटेड होता है ना उसे हम एस्ट्रल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड, ASTEROID, एस्टेरॉइड मतलब होता है छोटे छोटे जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारे स्पेस में होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एस्ट्रोग्राफ, ASTOGRAPH, एस्ट्रोग्राफ का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जो फोटोग्राफिंग करता है स्टार्स की, वो हमारा क्या कहलाता है, एस्ट्रोग्राफ कहलाता है। एस्ट्रोबायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ का स्टडी करना इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में जो हमारी लाइफ है उसकी स्टडी करना एस्ट्रो बायोलॉजी कहलाता है। अब इसी से बनता है एस्ट्रोलेबल, ASTROLABLE, एस्ट्रोलेबल का मतलब होता है लाइक जो एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट होता है एक टाइप का, ठीक है, जिससे स्टार्स को मेजर किया जाता था, तो उसे याद किया जाता है, उसे हम कहते हैं कि एस्ट्रोलेबल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी बेस्ड काइंड ऑफ, मतलब यही हो गया एस्ट्रोनॉमी बेस्ड चीजें। ओके, जो स्टार से हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब इसी से होता है एक इंटरस्टेलर का मतलब होता है सितारों के बीच में, स्टार्स के बीच में, दैट इज समथिंग कॉल्ड इंटरस्टेलर। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड विच इज कॉस्मो, COSM, इसका जो मतलब होता है वो यूनिवर्स से रिलेटेड होता है, यूनिवर्स। अब इसी से सबसे पहला वर्ड हम देख लेते हैं कॉस्मिक यानी काइंड ऑफ जो क्या हो, रिलेटेड हो, यूनिवर्स से रिलेटेड होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉस्मिक यूनिवर्स से रिलेटेड। अब इसी से होता है कॉस्मोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। अब ये यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की स्टडी करना कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। अब इसी से बनता है कॉस्मोस, COSMOS, कॉस्मोस मतलब होता है
कि यूनिवर्स एज एन ओल्डरली सिस्टम, जब इसको एक बहुत पुराने सिस्टम की तरह लिया जाता है ना यूनिवर्स को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्मोस कहलाता है। ओके, अब इसी से हमारा बनता है माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म मतलब होता है एक स्मॉल सिस्टम जो कि एक बहुत बड़े रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत बड़े यूनिवर्स को, वो हमारा क्या कहलाएगा, माइक्रोकॉस्म कहलाएगा। छोटा सा सिस्टम होता है जो मतलब बहुत बड़े तौर पे, बहुत बड़े बड़े लार्जर यूनिवर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो माइक्रोकॉस्म कहलाएगा। अब इसी से बनता है मैक्रोकॉस्म, MACRO कॉस्म, मैक्रोकॉस्म, ठीक है, जो यूनिवर्स को पूरे इतने पूरा होल सिस्टम की तरह दिखाता है, वो हमारा होता है मैक्रोकॉस्म। नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है जो काफी ज्यादा कल्चर से क्या हो, रिलेट करता हो, फैमिलियर हो, वो हमारा क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन। जो काफी ज्यादा कल्चर से, रीति रिवाजों से क्या हो, फेमिलियर हो, वो हमारा कॉस्मोपॉलिटन होगा। अब इसी से बनता है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी का मतलब होता है वो जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को स्टडी करे, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोगोनी। जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को क्या करे, स्टडी करे, कॉस्मोगोनी हमारा होगा। अब इसी से होता है कॉस्मोजेनेसिस का मतलब होता है जो क्रिएशन ऑफ जो यूनिवर्स हुआ ना, उसका प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोजेनेसिस होगा। अब इसी से बनता है कॉस्मोड्रोम। COSMO, कॉस्मोड्रोम, DORME। कॉस्मोड्रोम का मतलब होता है एक वो स्टेशन जहां से स्पेस के लिए लॉन्च किया जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, कॉस्मोड्रोम होगा, स्पेस लॉन्च स्टेशन, इसे हम कहते हैं कॉस्मोड्रोम को। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्मिकली हो सकता है, COSMICALLY, कॉस्मिकली का मतलब जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल हो, या फिर इन यूनिवर्सल और वास्ट सेंस, जो काइंड ऑफ हम ना बहुत बड़ी बातें करें या यूनिवर्स से रिलेटेड बात करें, ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम कॉस्मिकली कह सकते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो गए होंगे, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 26th डे ऑफ 1500 प्लस वोकैबुलरी सीरीज स्पेशली फॉर CUET। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो, और आपने प्रीवियस वीडियोस जो है वो कवर अप कर लिए हैं, और ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड अपना प्यार शो करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।